अमीरों को ना अक्सर गरीबों की कहानियां झूठी लगती हैं। हाँ। तो जनरल टिकट कटा के खड़े होके बाथरूम के गेट पे पूरा सामान रख के और नंगल डैम पहुंचे। वहां पे रात भर प्लेटफॉर्म पे सोए। कॉलेज में घुसते ही एक चीज देख के दिल खुश हो गया। मतलब आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो बैंक आपको लोन के लिए स्वागत करते हैं। और मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि अगर आपके पास पैसा है भी ना तब भी आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए। क्यों सर? कौन सा अच्छा ब्रांच लेना चाहिए। हाँ। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन लिया। ओके सर। और उस साल हम लोग के साथ एक और दिक्कत आया था, 40% बोर्ड का भी मार्क्स ऐड होता था। अच्छा। तो उस वजह से बिहार बोर्ड में नंबर कम ही आता है। अभी ज़्यादा आने लगा हो, बट उस समय बहुत टॉपर के ही बहुत कम नंबर आते थे। तो उस चक्कर में रैंक गिर गई थी, तो टॉप एनआईटीज़ नहीं मिले। बट एनआईटी हमीरपुर भी ठीक ठाक कॉलेज था। मैंने रिसर्च किया, अपनी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग मैंने खुद से की। मेरा आईटी गुवाहाटी वाला दोस्त आया, उसने काउंसलिंग में हेल्प की और फिर मैं एनआईटी हमीरपुर पहुंच गया। अच्छा, कैसा कॉलेज का जर्नी कैसा? पहले एक चीज़ सर, एक चीज़ बहुत अच्छा बात आपने बोला सर कि कोई बात होता आपके पेरेंट्स जानते नहीं, वो आपके लिए भला सोचते हैं कि तुम ये कर लो। हाँ, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो नहीं जानते उस चीज़ को। तो वहां पर ये आपका फर्ज बनता है कि आप मम्मी पापा को समझाइए, हाँ, कन्वे करिए उनको चीज़ों को, नॉलेज दीजिए, एजुकेट करिए, उनको बताइए कि पापा ये करने से मुझे ये हो जाएगा। हाँ। अब कई बार ना कई सारी मैं स्टोरी शेयर करता हूँ, तो जो अमीर लोग हैं ना उनको कई बार एक मैं बात बोलता हूँ कि अमीरों को ना अक्सर गरीबों की कहानियां झूठी लगती है। हाँ, जो उस लाइफ को नहीं जिया, बता रहा हूँ कि जब कैसे मेरा करेगा? आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तो जो जोसा काउंसलिंग होती है उसमें 3-4 दिन का समय दिया था कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए। अच्छा, उस टाइम पे भी जोसा काउंसलिंग होती थी? हाँ, जोसा काउंसलिंग होती थी। तो अब कैसे जाएंगे हिमाचल? मैंने गूगल किया, अलग अलग रूट दिखा रहा है। उस समय इतना नॉलेज नहीं था, IRCT क्या होता है सब कुछ नहीं पता था। वेयर इज माई ट्रेन ऐप कुछ नहीं हुआ करता था। ये तो अभी आए हैं तो पता चला, फिर मेरे एक सीनियर थे सुपर 30 के, वो एनआईटी हमीरपुर, मैंने उनसे बात किया तो बोले कि ऊना हिमाचल, ऊना जगह है, वहाँ की ट्रेन लो, आ जाओ, ऊना आओ, या अंबाला की ट्रेन लेके आ जाओ। तो अब ट्रेन में टिकट के लिए मतलब पैसा नहीं था कि एसी का टिकट कराएं, स्लीपर का टिकट कटाएं। फिर मैं मम्मी कहीं से टिकट का पैसा जुगाड़ के लाई, किसी से मांग के अगल बगल से, कि जाने के लिए हाँ, बेटा को पैसा देते हैं हाँ, तो स्लीपर में तो जाए कम से कम। तो फिर टिकट कैसे मिलेगा इतनी जल्दी? तो पता चला तत्काल टिकट होता है, उसके लिए जाके स्टेशन पे लाइन में लगना पड़ता है सुबह। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ, जो मेरा बचपन का दोस्त है राजू, उसके साथ ट्रेन पकड़ के मरहौरा से छपरा आ गया। और रात भर मैं जगा रहा लाइन में। रात से ही 2 बजे रात से ही लाइन लगने लग जाता है। लेकिन सुबह सुबह वो वहाँ के ब्रोकर आ जाते हैं और वो लाइन में आगे घुस जाते हैं और आप पीछे हट जाते हैं, टिकट नहीं मिला। तो अब क्या कर सकते हैं, टिकट नहीं मिला, अगले दिन जाना है। तो जनरल टिकट कटा के खड़े होके बाथरूम के गेट पे पूरा सामान रख के और मैं और मेरे पापा रात में, मतलब दोपहर के आसपास 5 बजे के आसपास अंबाला पहुंचे। अच्छा, अंबाला और वहाँ से ट्रेन लेके नंगल डैम पहुंचे। जो नंगल डैम स्टेशन है, नंगल डैम आप लोग सुने होंगे, जो भाखड़ा नंगल परियोजना है, वो ही वहाँ जगह है। वहाँ पे रात भर प्लेटफॉर्म पे सोए। पापा बोले कि पहाड़ी इलाका है, अभी बस पकड़ के उधर नहीं जाएंगे, लेट से जाएंगे थोड़ा। कैश पैसा भी था, जमा करना था ना कॉलेज का फी। अच्छा, तभी तो एडमिशन होगा। हॉस्टल फी देना था ना? नहीं, कॉलेज का फी, एनआईटी का फी जो होता है 45,000 रुपये। अच्छा, 45,000 फी होता है। हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज में तो फ्री रहता है ना सर? आते हैं उस पर। अच्छा, हाँ। तो उस समय 45,000 रुपये लगता था, फ्री नहीं था। हॉस्टल फी 25,000 20,000 अलग लगता था। 20 या कम होगा हॉस्टल फी, मुझे याद नहीं, 15,000 होगा। लास्ट तक 25,000 हो गया था एनआईटी हमीरपुर का। तो ये सब पैसा कैश में ही रखे थे पापा, तो डर रहे थे। तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे ही गमछी बिछा के सो गए, गमछा जो होता है। ओके। और सुबह का बस पकड़ के पहाड़ के रास्ते हुए हमीरपुर पहुंचे। मजा आ रहा था उस टाइम? मैं सो गया था उस समय। पहाड़ में नहीं देख पाया था क्योंकि प्लेटफॉर्म पे उतना नींद नहीं आया था रात में। और फिर कॉलेज का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो कॉलेज में घुसते ही एक चीज़ देख के दिल खुश हो गया। क्या सर? कॉलेज के आगे लिखा हुआ था SBI वेलकम्स यू फॉर लोन, एजुकेशन लोन। ओके, SBI। मतलब आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो बैंक आपको लोन के लिए स्वागत करते हैं आपका। ओके। नहीं तो कॉलेज की पैसा कहाँ से आता? हाँ, कॉलेज का पैसा कहाँ से मैनेज करते हैं? तो मैंने बहुत जल्द एडमिशन लेने के बाद लोन ले लिया। ओके। और लोन लेकर मैंने पूरी पढ़ाई की। और मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि अगर आपके पास पैसा है भी ना तब भी आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं ना तो उसका जो एक तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 9% के आसपास इंटरेस्ट लगता है। बट उसका जो इंटरेस्ट आप रीपे करते हैं ना उस पर आप टैक्स एग्जेम्पशन है।
जब आप जॉब करने लग जाओगे, जैसे अभी तक भी मैंने अपना लोन नहीं चुकाया है। अच्छा, अभी तक? हाँ, क्यों नहीं चुकाया है यहाँ पर, मतलब बहुत लोगों को नॉलेज मिलेगा कि तो मतलब ऑब्वियसली हम फिजिक्स वाला के टीचर्स 30% के स्लैब में तो आते ही हैं सब लोग। इतनी सैलरी तो दे देते हैं अलग सर। तो आपका सर सैलरी 30% एग्जाम्पशन हो जाता है, तो 9 में से 30% लगभग 6% के आसपास आपका लोन पड़ जाता है। तो इतना सस्ता लोन है, आपके पास अगर पैसा है भी तो उसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं तो 8-9% तो मिनिमम मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो और ज़्यादा मिलेगा। और एक पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो जाती है कि हर 6 महीने पे पैसा देना है। हाँ, एजुकेशन लोन लगभग बच्चे लेते हैं और हैसल फ्री होता है, मतलब बैंक वाले बैठा के इज्जत सत्कार से लोन देते हैं। ठीक है कि बच्चा पढ़ने जा रहा है। नहीं, उसी कॉलेज में बैंक था ना। अच्छा, वहीं पे लोन होता है, कुछ नहीं करना होता है। पापा गए, साइन के, लोन मिल गया। लोन से लैपटॉप भी लिया मैंने। आज बहुत सारे बच्चे को एक नॉलेज भी यहाँ से मिल रहा होगा कि लेट से वो सोच रहा हो कि आगे कॉलेज लाइफ जिएंगे, वहाँ पे पैसा नहीं होगा। हाँ, जो कॉलेज में चले गए तो पैसे की टेंशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से ही मुझे 70,000 की स्कॉलरशिप मिलने लग गई। फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब एग्जैक्ट टाइमलाइन याद रखना थोड़ा टफ हो जाता है। हाँ, तो स्कॉलरशिप मिलने लगी, 70,000 की स्कॉलरशिप मिलती थी। वो स्कॉलरशिप से मैं पॉकेट खर्चा चलाने लगा और घर पे भी देने लगा। अच्छा, उसी स्कॉलरशिप। हाँ, घर पे तो लाइफ बहुत चिल हो गया। हाँ। लोन से जा रहा है पैसा, लैपटॉप भी मैंने लोन से खरीदा, लैपटॉप के लिए भी पैसा मिल जाता है, किताबें खरीदने के लिए भी लोन से पैसा मिल जाता है। अच्छा। और आज के समय में अगर आप फीस की बात करिएगा तो जिन बच्चों की फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उनको ट्यूशन फी नहीं लगता है। जो एक्स्ट्रा फी है जो आप पूछ रहे थे 10,000 लगता है। अच्छा। वही सिर्फ देना होता है पर सेमेस्टर 10,000 अप्रॉक्स, किसी का 15,000, किसी का 7,000, अलग अलग होता है। और हॉस्टल फी देना होता है, ट्यूशन फी नहीं लगता है। जिसकी फैमिली इनकम 1 से 5 के बीच में उसको आई थिंक 35-40,000 देना होता है, और 5 से ज़्यादा है तब ज़्यादा देना होता है, 70-80,000 देना होता है। और ये IIT NIT दोनों में लागू है, IIIT में शायद लागू नहीं। IIIT का फीस ज़्यादा है, तो पूरा मैंने कवर कर दिया। कह सकते हैं इफ एनी हैव टैलेंट, कोई बैरियर उसके लिए नहीं, कोई बैरियर नहीं। आज के टाइम में तो पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं चाहिए। गांव में बैठ के फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लेके 2,000-3,000 में IIT की तैयारी करो, कॉलेज जाओ, और कॉलेज का जो हॉस्टल का पैसा लग रहा है वो तुम एजुकेशन लोन ले लो। तुम्हारा एजुकेशन लोन अमाउंट भी बहुत कम होगा। अच्छा। क्योंकि तुम्हारी फी लगेगी ही नहीं। अगर तुम गरीब हो तो फी लगेगा ही नहीं। दूसरा, कोई भी बच्चा है अगर वो फर्स्ट ईयर से ही चाहे तो NIT का टैग लगने के बाद, IIT का टैग लगने के बाद उसको आराम से होम ट्यूशन मिल जाता है। 1 घंटे का होम ट्यूशन। मेरी टीचिंग करियर होम ट्यूशन से ही शुरू हुआ।